विप्रच्छेदे परम कार्य, तुल्य बल विरोध विप्रच्छेद होता है। विप्रच्छेद माने तुल्य बल विरोध। तुल्य बल विरोध कब होता है, इसको अगली पंक्ति में खोल रहे हैं। यत्र दो प्रसंगो अन्यार्थो एकस्मिन युगपत् प्राप्नुत। दो प्रसंग जब अन्यार्थ होते हैं, देखिए दो प्रसंग अन्यार्थ, प्रसंग का मतलब सूत्र, विधि। दो विधि जब अन्यार्थ चरितार्थ हैं, जैसे हमने कहा राम आगे भ्याम, तो यहाँ भ्याम के पर रहते सुपीचे। सुपीचे कहता है अदंत अंग को दीर्घ होता है, देखिए अदंत तक को दीर्घ होता है, ययादि सुप परे रहते, यहीं में भय आ जाता है, ययादि सुप परे रहते दीर्घ हो गया। और रामेशु, राम जमा सु, बहुवचन झले, झलादि सुप परे रहते एकारादेश हो जाता है, तो रामेशु बन गया ना, दो प्रसंग अन्यार्थ हो गए। और राम आगे भ्यस, यहाँ युगपद प्राप्त होते हैं, सुपीछे भी पाता है, बहुवचन झल्लेत भी। तो ये लिख रहे हैं यत्र दो प्रसंग अन्यार्थ एकस्मिन युगपद प्राप्त होता है। ये एक उदाहरण है जहाँ दोनों सूत्र इकट्ठे पाते हैं। तस्मिन स तुल्य बल विरोधा विप्रच्छेदा, ये तुल्य बल विरोध विप्रच्छेद है। तस्मिन विप्रच्छेदे परम कार्यम भवति, इस विप्रच्छेद में पर वाले का कार्य होता है। व्यक्ति पक्ष जाति पक्ष आपको बता दिया कि व्यक्ति पक्ष में यहाँ पर ये जो राम और भ्यस है, इस उदाहरण में सुपीचे सूत्र और बहुवचन झल्लेत, व्यक्ति पक्ष में तो यूं कहेंगे कि ये दोनों सूत्र अचरितार्थ हालत में यहाँ आए हैं। मतलब यहाँ जो सुपीचे सूत्र लगा है वो अलग सुपीचे है, यहाँ जो बहुवचन झल्लेत लगा है वो अलग बहुवचन झल्लेत है। अब उसी समान रूप वाला एक और बहुवचन झल्लेत और एक और सुपीचे आया, और इस उदाहरण में कार्य करने के लिए इकट्ठे उपस्थित हो गए, तो विप्रच्छेदे परम कार्यम एक प्रकार का दिशा देने वाला सूत्र बन गया। ये दोनों सूत्र बोले कि भाई मेरे को भी मौका नहीं मिला है, वो कहने लगा मुझे भी मौका नहीं मिला है यहाँ काम करने का, तो पर्याय से करने लगे। तो विप्रच्छेदे परम कार्यम ने कहा विप्रच्छेदे परमेव भवति न पूर्वम, इसी का भावानुवाद है सकृत गतो विप्रच्छेद यद बाधितम तद बाधितम। ठीक है, पर ही होता है, पूर्व वाला नहीं होता। और जैसे दुर्वचन आदि में करते हैं ना पा धातु से, और ये तिप के स्थान में नल करते हैं, अतुष है, जैसे अतुष है, तस के स्थान में अतुष है, आतलो पीटीचे, और दुर्वचन भी प्राप्त हुआ। लिटी धातु अभ्यास दुर्वचन पाया, आकाशवर्ण दीर्घ पाया, उसको बाद कर आतोलोप लोप हो गया ना। अब यह आतोलोप पीटीचे करें या दुर्वचन करें, मान लीजिए दो सूत्र अपने पास और है जाति पक्ष। जाति पक्ष का मतलब है कि वो सूत्र दोनों चरितार्थ है अलग अलग उदाहरणों में। अब यहाँ पर चरितार्थ हैं, जैसे आतलो पीटीचे गोदा आदि में चरितार्थ है ना, गाम ददाती दा धातु से क प्रत्यय, क का आजादी कित परे त्या का लोप चरितार्थ है। और ये भी दुर्वचन भी जो है चरितार्थ है दूसरी जगह, लेटी धातु अभ्यास से यहाँ इकट्ठे पाए। तो इसने कहा विप्रच्छेदे, क्या कहा, वो दोनों जाने लगे, बोले नहीं जाओ मत, विप्रच्छेद में पर वाले का कार्य कर दो, और यदि पूर्व वाले का बाद में फिर पाए तो उसका भी कर देना। तो पर वाले का करवा दिया लोप, और फिर उसके बाद पूर्व वाले का भी पार आए फिर दोबारा, तो पूर्व वाले का भी कर दो, दुर्वचनेची की सहायता से पाएगा दोबारा। तो इस तरह से पा दुर्वचन हो जाता है। तो ये बात इन सूत्रों के विषय में जाति प्रसंग का मतलब है यहाँ पर प्रसज्जेते विधीयते, प्रसंग मानी विधि, दो विधि। अन्यार्थ का मतलब है अन्य प्रयोजन वाले होते हैं, किसी दूसरे विषय में चरितार्थ होते हैं।
अन्यार्थो अन्य प्रयोजन वालो। प्रसंग मानी प्रसज्येते विधीयते इति प्रसंगौ विधि। प्रसंग शब्द विधि का वाचक है यहाँ। चरितार्थ और अचरितार्थ जो दिखा रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जबकि मतलब काम तो विपरीत से पर वाला ही होना है, तो चरितार्थ और अचरितार्थ। जाति पक्ष व्यक्तिगत पक्ष के हिसाब से सोच रहे हैं। जाति पक्ष में तो चरितार्थ सूत्री तो पहुंचते हैं उदाहरण के पास। कहीं पर एक बार दिखा दिया आपने, एक बार कहीं कार्य दिखा दिया तो कहेंगे कि ये सूत्र का बनाना सार्थक हो गया। किसी भी चीज का बनाना सार्थक होना चाहिए। चरितार्थ अवस्था में अगर कहीं जाएंगे तो उन्हें कार्य तो करना ही करना है, चाहे जैसे हो, कैसे भी हो कार्य करना चाहिए उनको, नहीं तो आप सूत्र बनाना व्यर्थ हो जाएगा। व्यक्ति पक्ष में जब हम करते हैं तो अचरितार्थ अवस्था में जाते हैं और पर वाले को मौका देते हैं, फिर पहले वाले फिर कहाँ व्यक्ति पक्ष में तो उसको कार्य करने का स्थान मिलेगा नहीं। वो तो पाणिनि ने सेटिंग ऐसी की है ना, वो जो है वो उसको मौका नहीं देना है। वहाँ पक्ष में वो उदाहरण है, वो व्यक्ति पक्ष में उस उदाहरण के लिए वो सूत्र ही नहीं बनाया। जब हम कहते हैं ना कि वो जो है पर वाले को ही मौका देना है, पूर्व वाले को नहीं देना है किसी उदाहरण विशेष में, तो पाणिनि ने बनाया ही ऐसे है कि उसमें उसको उस उदाहरण में लगाना ही नहीं पाणिनि को। मतलब उस उदाहरण के लिए नहीं बनाया, उस उदाहरण के लिए पर वाला सूत्र ही बनाया है। विप्रसेद परम कार्यम यही तो कर रहा है कि पर वाला सूत्र हो, अर्थात उस उदाहरण विशेष के लिए पर वाला सूत्र ही बनाया गया है, पूर्व वाला नहीं बनाया गया। वो तो करते ही हैं एक एक और उदाहरण में लग जाएगा। उस पर्टिकुलर उस उदाहरण में जहां वो पर वाले के द्वारा बाधित हो रहा है, उस उदाहरण में पूर्व वाला बनाया ही नहीं गया। कहते हैं उत्सर्ग अपवाद नित्य अंतरंग बहिरंगेषु तुल्य बलता नास्ति। आगे जो पंक्ति लिखी दो दो को पकड़ करके कह रहे हैं, उत्सर्ग अपवाद के बीच, नित्य और अनित्य के बीच, अंतरंग और बहिरंग के बीच तुल्य बलता नहीं होती है। तुल्य बल कब हो? जब दोनों ही एक प्रकार से उत्सर्ग हो, या दोनों ही अपवाद हो, या दोनों ही नित्य हो, या दोनों ही अनित्य हो, दोनों ही अंतरंग हो या दोनों ही बहिरंग हो। अंतरंग दो नहीं होते हैं, ये तो सापेक्ष शब्द है अंतरंग बहिरंग, पर यूं समझ लो कि दोनों के ही समान निमित्त हैं तो अंतरंग ही है। दो अंतरंग बहिरंग भाव देख नहीं सक पा रहे हैं, यही उनकी अंतरंगता है। हाँ, कह नहीं सकते तो इसका मतलब दोनों ही अंतरंग है। जब कह ही नहीं सकते तो बराबर है, तो इनमें तुल्य बलता नहीं होगी। नहीं, उत्सर्ग अपवाद कह रहे हैं, उत्सर्ग अपवाद में तुल्य बलता कहाँ है? एक सूत्र है उत्सर्ग, दूसरा अपवाद है, तो समान बल कहाँ है? अपवाद तो ज्यादा ताकतवर होता है। अपवाद जो होगा वो तो शक्तिशाली अधिक होगा। एक सबके लिए नियम हो, एक किसी एक के लिए नियम हो, तो जो एक के लिए है वो तो ताकतवर होगा ही। तो इस तरह से यहां प्रसंग शब्द का अर्थ में प्रपूर्वक संज संगे धातु है और इससे घय प्रत्यय किया। चजो को गिरने तो धात्वादेश सा ऐसे बन गया है। ये चजो को गिरने तो जय को गय हो गया ना, और घय का है नष्ट अपदांत झली अनुस्वार, अनुस्वार से यही प्रसंग शब्द ऐसे बनाए। ये इसमें आ गए हैं। तुल्य बल विरोधा, ये बहुब्री समास है। तुल्य बलयो विरोधो यस्मिन परम कार्यम। कार्य शब्द का अर्थ है, कार्य का मतलब है क्री धातु से ण्यत प्रत्यय किया है ना। कार्यम ये ण्यत प्रत्यय उसमें हुआ है। अर्हे कृत्यश्च, अर अर्थ में तो कृत्यर्हम, अर्ह माने योग्य,
हाँ, करने योग्य। यत् कार्यम कृत्यर्हम परम तद भवति। विप्रतिषेध शब्द कैसे बनता है? वि पूर्वक प्रतिपूर्वक सिद्ध धातु है, सिद्ध धातु से घ प्रत्यय कर दिया। परम यत् कार्यम एत्वादि तद भवति, कार्यम कर्तव्यम भवति, परम कर्तव्यम भवति, कृत्यर्हम भवति। कृत्यर्हम तो कृति जमा कृति अर्हम। कृति का मतलब करण, करणार्हम। कृति का मतलब करण, करना। हाँ, कृत्यर्हम। कार्यम का अर्थ किया कृत्यर्हम, करणार्हम, करने योग्य होता है। अर्हे कृत्यजस्य तुल्य बल विरोध, तुल्य बलयो विरोधो यस्मिन, यस्मिन कस्मिन, यस्मिन कार्ये। सविप्रतिषेधा, सविप्रतिषेधस्य विषया। तुल्य बल विरोध विप्रतिषेध का विषय है। हैं? तुल्य बल विरोध क्या है? विप्रतिषेध का विषय है। तस्मिन् विप्रतिषेधे सति परम कार्यम भवति। विप्रतिषेध होने पर वाला कार्य होता है। परम कार्यम भवति, परम कर्तव्यम भवति। परम यत् कार्यम एत्वादि, जो पर एत्वादि कार्य है ना, वो होता है। जैसे एत्व कार्य है, दीर्घ कार्य है, तो पर जो कार्य है वो होता है। सूत्र के द्वारा जो करने योग्य काम होता है उसको कार्य कहते हैं। तो विप्रतिषेध तुल्य बल विरोध होने पर कार्य होता है। ये जो मैंने आपको बताई है, ये सारी बातें पद्मंजरी में दे दी गई हैं, जो मैंने सरलता से आपके सामने रखी हैं ना। जाति पक्ष, व्यक्ति पक्ष, ये सब बातें इन्होंने दे रखी हैं। परम का अर्थ इष्ट भी होता है। पहला वाला सूत्र यदि चाहिए तो वो हो जाता है। तो इस सूत्र का विषय नहीं बनेगा उत्सर्ग अपवाद आदि। बलवता एव तत्र भवितव्यम, वहां तो बलवान ही होता है। आगे एक बात लिखी है, उसको आप समझ सकते हो। अप्रवृत्तो पर्यायण व प्रवृत्तो प्राप्तायाम वचनम आरभ्यते। ये जो मैंने आपको समझाया वही पंक्ति को काशिकाकार ने शॉर्ट में लिख दिया है। अप्रवृत्तो तो है, अप्रवृत्तो किस पक्ष में है? पर्याय से प्रवृत्ति या प्रवृत्ति होने पर। जाति पक्ष में तो अप्रवृत्ति पा रही थी ना, और व्यक्ति पक्ष में पर्याय से प्रवृत्ति पा रही थी। तो इस सूत्र का आरंभ किया गया है। अप्रवृत्तो जाति पक्ष में और पर्याय से प्रवृत्ति व्यक्ति पक्ष में। तो इस सूत्र का आरंभ किया गया है। ठीक हो गया? तो ये विप्रतिषेध, ये सूत्र तीन प्रकार से हो जाता है मुझे। एक तो जाति पक्ष में तो ये विधि करता है, और व्यक्ति पक्ष में नियम, और फिर बस दो ही हैं। परिभाषा तो उसी को, जाति पक्ष में उसी का भावानुवाद, जाति पक्ष का भावानुवाद ये तो है, वो इस सूत्र का भावानुवाद ही है एक प्रकार से। पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम। और सकृतगतो इसका है व्यक्ति पक्ष में। व्यक्ति और आकृति पदार्थ का आश्रय करके इन दोनों परिभाषाओं का विषय विभाग बता दिया। आकृति माने जाति। तो अप्रवृत्ति में तो ये था कि दोनों सूत्र जो थे अन्यत्र चरितार्थ होने के कारण विप्रतिषेध होने पर क्या होगा? अप्रवृत्ति ही, परस्पर एक दूसरे के विरोधी बन रहे हैं तो अप्रवृत्ति ही पाएगी ना।
जैसे तुल्य बल वाले दो स्वामियों का कोई नौकर हो, वो या तो पर्याय से कार्य करता है या फिर नहीं करता है। एक साथ यदि बता दिया एक ही समय, तो फिर तो चक्कर पड़ जाएगा उसका, खड़ा रहेगा बीच में ऐसे। या वो ये सोच जाएगा कि इनका करेंगे तो ये बुरा मानेंगे। नहीं नहीं, मतलब ये है कि मान लो फिर तो वो मतलब खड़ा हो जाएगा वहीं और यूं कहेगा कि, या तो दोनों के पास जाकर के कहेगा, हाँ यूं कहेगा कि जी वो तो मेरे को ऐसे कह रहे हैं, फिर वो कहेंगे कि वो तो ऐसे कह रहे हैं। ऐसे कहते भी हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं कोई बात कह दूं और आचार्य जी भी कह दें, महामंत्री जी भी कह दें, फिर आप कहो आचार्य जी तो ऐसे कह रहे हैं, मैं कह रहे हैं तो कर लो, मैं ऐसे कहूँगा ना। या स्वामी जी और उन दोनों को ही सामने रख कर विचार कर सकते हो। आचार्य जी ने कोई काम बताया, स्वामी जी ने कुछ, उसी समय बता दें कि जी मेरे को तो उस दिन जो है वहाँ जाना है, तो फिर आप पूछोगे ना। ऐसे थोड़ी है कि स्वामी जी ने बता दिया और फिर आचार्य जी ने बता दिया तो फिर आप अपना इच्छा से करने लगो। दोनों का नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो पूछने लगता है दोबारा, नहीं तो कहते ही चल देता है दूसरे समय, हैं? विप्रच्छेद में ये इसी दृष्टि से तुल्य बल विरोध इसी दृष्टि से रहता है कि वो चरितार्थ हैं या नित्य हैं या अनित्य हैं, इस दृष्टि से होता है। तुल्य बल का विरोध है जिसमें, ऐसा। ये जाति पक्ष का विवरण है तुल्य बल विरोध। द्रव्य पदार्थ में तो ऐसा होता है, ये जो विवरण है ना तुल्य बल विरोध की बात, ये तुल्य बल विरोध की बात जाति पक्ष को लेकर के चलोगे तभी बनेगी बात। तुल्य बल, मेरा प्रश्न इधर होगा कि हम समास कर रहे हैं तुल्य बल विरोध यस्य। हाँ तो इस जाति पक्ष में जिस प्रतिषेध में तुल्य बल विरोध रहता है, तुल्य बल का विरोध है जिसमें, ये जाति पक्ष में ये विवरण है। तुल्य बल का विरोध है, मैं उदाहरण दे देता हूं ना, ये उदाहरण यही तो है, वृक्षाभ्याम और वृक्षेषु, ये चरितार्थ हैं, तो तुल्य बल का विरोध, तुल्य बल हो गया ना इनका, चरितार्थ होने के नाते तुल्य बल है इनका। अचरितार्थ होते तो तुल्य बल का विरोध नहीं होता, अतुल्य बल का विरोध होता। एक के मतलब जैसे पहलवान कुश्ती लड़ते हैं ना समान वेट में, कि इसका भी 50 kg है, इसका भी 50 kg, इसका भी 60 kg, इसका भी 60 kg, तो ये तुल्य बल विरोध है। अब एक की शक्ति तो है 80 kg, एक की है 50, तो फिर ये अतुल्य बल विरोध है। मैं समास पर कह रहा था कि जैसे वीर पुरुष है जिसमें, वो वीर पुरुष ग्राम, हाँ वीर है पुरुष, हाँ, ये द्विवचनांत से विग्रह है ना, तुल्य बलयो विरोधो यस्मिन् एवं भूता विप्रतिषेध। तुल्य बल वालों का विरोध है जिसमें, ऐसा है, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? मैं तो यहाँ बहुवचन में नहीं कर रहा, मैं द्विवचन में कर रहा हूँ। तुल्य बलयो विरोधो यस्मिन्, इसमें बताओ क्या दिक्कत है? अब बोलिए। तुल्य बल का नहीं, तुल्य बल वालों का। तुल्य बल यस्य से तुल्य बल ऐसे करें, तुल्य बल में भी बहुब्रीहि समास करें। जाति पक्ष में दिया है आपने एक दृष्टांत, लोके भी क्वचित भक्ष्य पदार्थे यदा द्वयोर बलावलयोः कुक्कुरयोः युगपत्प्रवृत्तिर्भवति तत्र यद्यपि अबलं दूरीकृत्य बलः पूर्वं प्रवर्तते, पुनरपि ततो बले तृप्ते निवृत्ते च तत्र अबलस्यापि प्रवृत्तिर्दृश्यते। विप्रतिषेध ऐसी चीज है, तुल्य बल वालों का विरोध है जिसमें, ऐसा है ये। तुल्य बल में भी बहुब्रीहि कर देंगे, तुल्यम बलम यस्य स तुल्य बल, तुल्य बलश्च तुल्य बलश्च,
तुल्य बलौ तयोः विरोधो यस्मिन् एवं भूता विप्रच्छेद। जाति पक्ष वाला ही बटेगा। हाँ, तुल्य बल वाले होते हैं ना उसमें, और व्यक्ति पक्ष में जो है उसमें ये होगा तुल्य बल मतलब द्रव्य पदार्थ पक्ष में अन्यार्थ, अन्यार्थ का मतलब है भिन्न प्रयोजनम ययो, तो अन्यार्थ हो, भिन्न प्रयोजन है जिनका, और उसमें अन्यार्थों का अर्थ हो जाएगा अन्यत्र विषय प्रयोजनम ययो, विषयांतर में कृतार्थ हैं, अन्यत्र विषय प्रयोजनम, अन्यार्थो शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, अन्य विषय में प्रयोजन है जिसका, ये तो सुपीचय अन्य विषय में प्रयोजन है, ये अन्य विषय में प्रयोजन है बहुवचन झल्लित, तो अन्यत्र अन्य विषय में प्रयोजन है जिसका, ऐसा ये सूत्र है, और ये भी ऐसा ही है। अन्यार्थो शब्द को हम खोल रहे हैं, अन्यत्र विषय में प्रयोजन है जिसका, एकस्मिन् युगपत् प्राप्नुता, रामेभ्या में एक साथ पाते हैं, तो तुल्य बल वाले हो गए ना ये भी चरितार्थ है, ये भी चरितार्थ है। और व्यक्ति पक्ष में इसको ऐसे कहेंगे अन्य मानी भिन्न, भिन्न प्रयोजन है जिनका, ऐसे दो सूत्र हैं। व्यक्ति पक्ष में दो सूत्र हैं, उस सूत्र का प्रयोजन ये है, इस सूत्र का प्रयोजन ये है, जैसे सुपीचय का तो अर्थ है मतलब दीर्घ करना बहुवचन झल्लित का, एक तो करना, तो ये भिन्न प्रयोजन वाले हैं दोनों सूत्र। उसमें जाति पक्ष में यूं कहना ना, अन्यत्र विषय में प्रयोजन है जिसका, अन्यत्र विषय में चरितार्थ हो चुका है, और व्यक्ति पक्ष में चरितार्थ नहीं होता, तो इसके भिन्न प्रयोजन वाले हैं, दोनों सूत्र अलग अलग प्रयोजन वाले हैं। युस्त्र्याख्यो नदी, हाँ, अन्य शब्द का अर्थ भिन्न, अन्यार्थो मानी अन्य भिन्न, अन्य भिन्न अर्थ प्रयोजनम ययो, द्विवचन विग्रह करेंगे, भिन्न प्रयोजन है जिन दो का, और हाँ, और उसमें लगेगा अन्यार्थ का मतलब हो गया अन्यत्र विषय में प्रयोजन है जिसका, भिन्न प्रयोजन है जिसका एक बात, और एक मैं यूं कहूं, देखो अन्यत्र विषय में अर्थ है प्रयोजनम, अन्यत्र विषय में चरितार्थता दिखा रही है ना, इसमें तो अन्यत्र विषय में चरितार्थ थोड़ी है, ये व्यक्ति पक्ष में तो हर सूत्र का हर अलग उदाहरण, व्यक्ति पक्ष में हर सूत्र के लिए हर उदाहरण अलग अलग है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते ना अन्य विषय में प्रयोजन है जिसका, ये वाला जो सूत्र है इसका अन्य विषय में प्रयोजन है क्या, प्रयोजनम ययो, अन्यत्र विषय में प्रयोजन है जिन दो सूत्रों का। अन्यार्थो शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, ये जाति पक्ष में तो ये अर्थ होगा, और अन्य भिन्न प्रयोजनम ययो, मैंने कहा कि जाति पक्ष में दोनों ही सूत्र चरितार्थ होते हैं और व्यक्ति पक्ष में दोनों अचरितार्थ होते हैं, तो हाँ आप ये बात व्यक्ति पक्ष में नहीं कह सकते, ये वाली जो व्यक्ति पक्ष में ये वाली बात नहीं घटा सकते। अन्यत्र विषय में प्रयोजन है जिसका, मैं इसलिए कह रहा हूं कि व्यक्ति पक्ष में तो सूत्र अन्यत्र विषय ऐसा कह ही नहीं सकते, वो तो हर उदाहरण के लिए अलग सूत्र है, तो आप कैसे कहोगे कि अन्यत्र विषय में प्रयोजन है जिन दो सूत्रों का,
अन्यत्र विषय में कैसे कह सकते हो कि इन दो सूत्रों का अन्यत्र विषय में प्रयोजन मिल रहा है, जब वो सूत्र बनाया ही नहीं गया है, कि एक ही एक उदाहरण के लिए बनाया गया है, एक ही एक उदाहरण के लिए, तो अन्यत्र विषय में प्रयोजन है जिसका, ऐसे कैसे कहोगे? और मैं तो कहना इतना ही चाह रहा हूं कि व्यक्ति पक्ष में यूं नहीं कह सकते कि अन्यत्र विषय में प्रयोजन है जिसका, शब्द ही नहीं ला सकते हैं व्यक्ति पक्ष में। और व्यक्ति पक्ष में इसलिए ऐसा अर्थ करना पड़ेगा कि भिन्न प्रयोजन है जिन दो सूत्रों का, दो सूत्र अलग अलग प्रयोजन से बनाए गए हैं। युस्त्र्याख्यो नदी सूत्र पर आ जाओ। ईच है, ऊच है, ई और ऊ है ना, अविभक्तिक निर्देश है। कोई नची काशिकाकार कह रहे हैं अविभक्तिक निर्देश है। और स्त्रीआख्यो कैसे बना? स्त्री उपपद रहते आचक्षाते, क्या हुआ यहां पर? आंग पूर्वक ख्या धातु से क प्रत्यय हो गया, मूल विभजादिभ्य। आतोनुपसर्गे क तो अनुपसर्ग में होता है ना, तो एक वार्तिक है मूल विभजादिभ्य उपसंख्यानम। ये जो आतोनुपसर्गे का अनुपसर्ग में होता है ना, तो हो नहीं सकता था सूत्र से, तो इसलिए मूल विभजादिभ्य क। तो यहाँ उपपदमतिंग समास और इसका सुपो धातु प्रातिपदिक लुक और इको एणची स्त्रीआख्य। आ का लोप किससे? आतोलोप से स्त्रीआख्य, द्विवचन में स्त्रीआख्य। स्त्रियम आचक्षाते, द्विवचन में विग्रह किया है ना, आचक्षाते। स्त्री को कहने वाले कौन? ई और ऊ। ई ऊ तो यू जो है ना, यू, इससे आगे विभक्ति आएगी औ। सुपाम सुलुक से लुक हो गया, तो अविभक्तिक निर्देश बन गया। तो इस तरह से स्त्रीआख्य बनेगा यू स्त्रीआख्यो नदी। अब सूत्र का अर्थ कर रहा हूं। ईकारांत उकारांत जो स्त्री की आख्या वाले शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा होती है। जैसे कुमारी में है, कुमार शब्द से वैसी प्रथमे गीप हो गया, तो गीप का जो ई है यस्यति च लोप, स्त्री की आख्या वाला ईकारांत शब्द है ये। आख्या का मतलब होता कहने वाला, स्त्री अर्थ को कहने वाला। मूल विभजादि दर्शनात् क प्रत्यय। मूल विभजादि आकृति गण है। आकृति गण जानते हैं? एक तो गण होते हैं जो निश्चित शब्द होते हैं, और जिस गण में निश्चित शब्द नहीं होते, अपनी तरफ से ऊहा भी की जा सके, कुछ तो बता देते हैं और कुछ ऊहा करने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ, और भी। तो जहां ऊहा कर सकते हैं उसको आकृति गण कहेंगे। मतलब गिनती करके बता दें तब तो वो आकृति गण नहीं होते, और गिनती करके ना बताएं, कुछ बता दें और बाकी छोड़ भी दें, इनकी तरह और भी समझ लो, ऐसा कह दें, तो वो आकृति। जैसे मूल विभजादि गण है तो आकृति गण हो गया। ऐसे ऐसे शब्द जहां भी दिखाई दें, जहां उपसर्ग के रहते हुए या वैसे भी